जामुन बताइए। ये रायता, ये आलू पत्ता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और आज का वीडियो सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आज से मैंने और प्रिया ने कर दी है मॉर्निंग वॉक शुरू। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कल से कोशिश करेंगे कि घर से 5:30 बजे निकल सकें हम। तो अभी इस टाइम पे हवा चल रही है ठंडी ठंडी और अंधेरा हो रहा है, अभी उजाला हुआ नहीं है। बाकी बिल्कुल सुनसान एकदम सन्नाटा सा माहौल है और हम लोगों ने आज से वॉक स्टार्ट कर दी है। अब देखना यह है कि हमारी ये वॉक कितने दिन चलती है, क्योंकि हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। कई बार रात सुबह आँख नहीं खुलती जल्दी, कई बार कुछ हो जाता है। तो देखते हैं कि आज से हमारी स्टार्ट की हुई ये वॉक कब तक कंटिन्यू रहती है। तो प्रिया भी ये चल रही है आगे, उसका भी चैनल है और ये भी अपना ब्लॉग शुरू कर रही है। तो ये अपनी वीडियो बना रही है इस टाइम पे और मैं भी इसके साथ चल रही हूँ अभी। तो हम लोग अपने घर से पूरा एक राउंड लगाते हैं बैराज और डिग्री कॉलेज के रास्ते होते हुए। लगभग जो राउंड हम लगाते हैं वो 4 से 5 किलोमीटर का हो जाता है आना जाना, जिसको अगर हम नॉर्मल चाल में अगर चलते हैं तो 1 घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उस टाइम पीरियड को थोड़ा कम करें, क्योंकि हम बेसिकली केदारनाथ जाने की प्रिपरेशन में है। पिछली बार जब हम गए थे तो हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और इस बार हमने सोचा है कि हम पूरी प्रिपरेशन के साथ में जाएंगे। तो बस उसी के लिए हमने वॉक स्टार्ट करी है, ताकि हमारा चलना हैबिट में रहे और कंटिन्यू रहे। जामुन पत्ता, ये रायता, ये अमरूद पत्ता। ये वाला ये अर्जुन की छाल, अमरूद पत्ता, ये गिलास, अदरक, आंवला, मेथी, ये बेलपत्री, ये करेला, ये गिलोय, कच्ची हल्दी, नीम, ये ब्लड नहीं बनेगा, पुदीना। तो वो उसकी शिकायत नहीं होगी। मुझे तो मैंने कल से स्टार्ट करा। अच्छा, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं, ये बहुत पहले वहाँ लगता था ठेला। अब मैंने कहाँ है? लखनपुर चुंगी ना? लखनपुर चुंगी पे। हाँ। करके नहीं 2 गिलास लीजिए। दीदी को नमस्ते। हाँ, दीदी को देर हो गई आज। और परिवार तो कुशल से है? और डाल दो 1 गिलास में, और डाल थोड़ा और डाल दो, और डाल दो 2 और दो। हाँ 2 और उसमें से कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी लगाया क्या आपने ये? नहीं दीदी यहाँ हो गया हमको लगभग 2 महीने। अच्छा, पहले हम डिग्री कॉलेज पे पीने में कैसा लगेगा वरना को देखते हैं। ठीक है, देखो कैसा लग रहा है। दो ना दे दो, 2 दे दें, 2 बताएंगे आपको। स्वाद के लिए, सेहत के लिए, और स्वाद क्या देख रहे हैं? 2 मिनट देंगे। ये सेहत के लिए है। हमने आज फर्स्ट टाइम वॉक स्टार्ट की और फर्स्ट टाइम है क्या ये पता नहीं, अभी देख के बताऊंगी। अच्छा, हमने आज जब फर्स्ट टाइम वॉक स्टार्ट की है और अभी हम पहुंच गए डिग्री कॉलेज। तो अभी हम यहाँ जब रानी के रोड पर पहुँचे थे
तो हमें दिखाई दिया वहाँ पे आयुर्वेदिक जूस का एक सेंटर। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे उन्होंने अपने उसमें एक रिक्शा सा है, उसमें रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें मतलब जितनी वेजिटेबल्स होती हैं वो सब रखी हुई हैं। और ये आपके नीम, करेला, आंवला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हल्दी, कच्ची हल्दी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं या आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो ये सब रखी हुई हैं उन्होंने। और इसका वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो वॉक करने आते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए जूस बना के देते हैं। तो उन्होंने प्राइस भी बहुत रीज़नेबल रखे हुए हैं कि जो नीम, करेला और इन सब का है वो 30 रुपये का गिलास, और जो वेजिटेबल का है वो 50 रुपये का गिलास। तो बेसिकली सुबह मॉर्निंग में खाली पेट इनका जूस पीने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो लोग काफ़ी ले रहे थे, वहाँ पी रहे थे। तो हमने भी सोचा कि हमने आज से वॉक स्टार्ट किया तो चलो इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने और प्रिया ने, दोनों ने, हमने नीम और आंवला, करेला, इन सब का जूस आज हमने पिया। कड़वा रहता है काफ़ी, पर पी के काफ़ी बेनिफिट होते हैं, तो इसलिए हमने आज से स्टार्ट कर दिया उसको भी। बाकी प्रिया को बहुत कड़वा लगा, उसको बहुत ज़्यादा कड़वा लगा। फिर उन्होंने, दीदी ने बाद में थोड़ा थोड़ा आंवला दिया खाने के लिए, ताकि कड़वापन थोड़ा सा मुँह से कम हो सके। तो ये एक अच्छा हुआ कि हमारी आज की वॉक के साथ हमें एक चीज़ और ऐड हो गई इसमें, सुबह सुबह मॉर्निंग में, और नीम और करेला और वेजिटेबल्स वगैरह का जूस पीने का। तो देखते हैं अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। कड़वा लगा था बट अब आकर के नहीं लग रहा है। थोड़ा बेनिफिट, क्योंकि हमें आंवला दे दिया खाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बकबका सा लगा था थोड़ा सा गले में, जब से पी रहे थे तो गले गया था नीचे। अब फिर कुछ भी नहीं है, अब बहुत सही लग रहा है। तो आप पी सकते और उसमें ना टेस्ट क्या ही देखना, फटाफट से पी जाओ। नहीं कभी आप सोचे कि मुझे कड़वा लगा तो हम ना पिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट पी अब सकते आकर बिल्कुल सही लग रहा है। तो अभी हम हैं बैराज पर। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की आवाज़ इतनी सुंदर लग रही है। हम यहाँ बैराज पर पार्क में थोड़ा सा रुक गए और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज मैंने की, और प्रिया भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में बैठी हुई है। बाकी एक दो अंकल हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आज आके बहुत अच्छा सा लग रहा है। हमने वॉक स्टार्ट की और वो जूस भी आज हमने फ़र्स्ट टाइम पिया, मतलब आज से हमने पीना शुरू कर दिया। वो हम कुछ दिन रोज़ लगातार पियेंगे उसको। और हम यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज की। तो मॉर्निंग वॉक से तो हम वापस आ गए और अब मैं लगती हूँ किचन में, और प्रिया जा रही है रेडी होने के लिए। उसके 8:30 बजे का स्कूल है, तो वो जा रही है अब रेडी होने, और मैं अब किचन में लगती हूँ। मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे ये लोबिया भिगा दिया था सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने ये चने भिगो दिए थे काले वाले, जिनको मैं लंच में बनाऊँगी। तो अब बस फटाफट से ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी कर लेते हैं, और फिर क्योंकि मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, प्रिया गई तैयार होने के लिए, फटाफट से लगते हैं काम में। सुबह भिगो के भी अच्छे खासे भीग गए। हाँ, मैंने सुबह उठ के मैंने भिगोए, अच्छे खासे भीग गए तब से लेके अब तक। दोपहर के लिए 2-2 रोटी बस। हाँ, मैंने नाश्ते में खाने के लिए लोबिया बना दिया है, और लंच के लिए मेरे चने उबल रहे हैं, उनको फ्राई करना रह गया, उनको फ्राई करके खाऊंगी। और दिन के लिए आटा भी गूँथ के रख दिया मैंने, रोटी बनाऊंगी, और जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं चावल
भिगा के चली जाऊँगी। तो फिर जब दोपहर में लंच में आऊँगी घर पे तो चावल और रोटियाँ तब बना दूँगी गरम गरम, तो लंच में तैयार हो जाएगा। अब बस मुझे नहाकर रेडी होना बाकी है और अभी प्रिया को छोड़ने उसके स्कूल जाना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे सारे काम भी निबट चुके हैं। आज टाइम पर सारे काम निबट गए हैं, कपड़े भी सुखा दिए और किचन का भी सारा काम निबट गया है। लंच की भी पूरी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये नाश्ता करना, बाकी मेरा सारा काम निबट गया। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो अभी मेरे पास में ऑफिस जाने के लिए 15 मिनट बचे हुए हैं। मतलब कि आज मैं फिर भी बहुत टाइम से निबट गई हूँ, बहुत सही लग रहा है। लेकिन जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन भागम भाग होती है, नाश्ता करने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आज कम से कम मैं टाइम से नाश्ता कर लूँगी और टाइम से ऑफिस चली जाऊँगी। तो हेलो दोस्तों, अभी हो रहे शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस और प्लस अपनी जुम्मा क्लास से वापस लौट करके आई हूँ। बस मैंने आकर के चाय पी है और थोड़ी देर ऐसे बैठी रही, घर में थोड़ा बातें की प्रिया से। उसके बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ प्रेस करने, थोड़े से कपड़े पड़े थे प्रेस करने के लिए, तो मैं प्रेस कर रही हूँ अभी। फिर उसके बाद में मुझे अभी वो बनती है ना गोबर से बलगुरिया होली के लिए, वो भी बनानी है क्योंकि सुबह के टाइम पे टाइम होता नहीं है, इसीलिए अभी ही बनाऊंगी। तो बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों का आज का पूरा दिन कैसा है। वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बाहर करके काम करना और उसके बाद घर के भी काम करना। देखो सुबह भी करते करते गई थी और आने के बाद भी कर रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं सबका यही हाल है, करते करते जाती हैं ऑफिस और उसके बाद आके भी करती हैं। जेंट्सों का क्या है, जेंट्स तो बस आते हैं, टीवी देखते हैं, अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, खाया पिया, रात को सो गए, सुबह उठे, फिर चाय नाश्ता किया, रेडी हुए और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, उनको घर का भी संभालना होता है और बाहर निकल के अपनी नौकरी भी संभालनी होती है। यही जीवन है हमारा, क्या करें, है ना। बाकी आप लोग भी बताइए आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और आप लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं अपनी डेली रूटीन को। क्या लिया है? मूली पत्ते तो हटवा देती, वो दे दे, वो ले जाएगा सुबह। हाँ। प्रिया गई है बाजार और उसके बाद हम जाएंगे अभी ट्यूसडे मार्केट। यहाँ ना ट्यूसडे को मार्केट लगती है, तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब्जी, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम ज़्यादातर हम सब्जियों के लिए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जितना देर से जाओ उतना ही अच्छा होता है, सब्जियाँ इतनी अच्छी मिलती हैं। तो हम लोग सब्जी लेने जाते हैं। तो आज ट्यूसडे है, हफ्ते भर की सब्जियाँ लेकर करके आएंगे। तो अभी जाएंगे हम ट्यूसडे मार्केट सब्जी लेने के लिए। तब तक मैं यहाँ से प्रेस का काम निपटा लेती हूँ और बलगुरिया बना देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए नहीं छोड़नी भाई, सुबह टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी, नाश्ता पानी ये वो सब करने में ही टाइम निकल जाता है। और अब तो सुबह मॉर्निंग की वॉक भी स्टार्ट कर दी है, तो कम से कम 1 घंटा तो मॉर्निंग वॉक के लिए ही चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी आँख नहीं खुल पाती, लेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया सुबह एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, जो होगा वो अभी होगा, तो मैं अभी ही करके रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है करना मेरे को ही है। तो फिर अभी ना कर लो, क्यों सुबह के भरोसे छोड़ो। करने के बाद मुझे बनानी थी बरगुलिया, लेकिन बना ही नहीं पाई क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आ गए थे, तो उनके साथ में बैठना पड़ा, तो मेरा वो काम रह गया। अब मेरा वो काम होगा कल सुबह को, सुबह उठ के जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा। और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूसडे मार्केट सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि
पहले हम यहाँ रुक गए दीदी के घर। ये लग रही है दोस्तों ट्यूसडे मार्केट की सब्जी मंडी, और यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी मिलती है। रात के टाइम ये लोग बहुत रीज़नेबल रेटों में सब्जियाँ दे देते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग रात को आते हैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए। और हमने भी यहाँ से सब्ज़ी ले ली है, ये रखी है गाड़ी में, कुछ डिग्गी के अंदर डाल दी और कुछ ये ले ली सब्ज़ी हमने। बाकी अभी प्रिया आ जाए, बस वो भी कुछ लेने गई है, वो आ जाए उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो सब्ज़ी का काम भी हमारा आज का हो गया है। सब्जियां लेकर के हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी इस टाइम लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। हम लोग बहुत लेट हो गए, और डिनर हम लोगों ने किया नहीं आज, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। तो अब हम बस सिर्फ दूध पियेंगे, और दूध पीने के बाद में अब हम सिर्फ सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और आज मेरा बलूरिया वाला काम नहीं हुआ, तो कल वो काम भी करना है, देखती हूँ कब होता है वो काम कल। तो कल सुबह जल्दी भी उठना है, तो बस अब दूध पी के और हम लोग सीधे सोते हैं। तो भी आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।